हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत कौरिकन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज दिखाऊंगा, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे कि डबल कटोरी जो ब्लाउज़ है, वो कटिंग तो कर लेते हैं मगर सिलाई करने के जो टाइम होता है, उस टाइम उनका सिलाई ठीक तरीके से नहीं होता है। यानी कि एक कपड़े के साथ दूसरे कपड़े जब जॉइन करते हैं ना, वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिटिंग्स नहीं होता है। ये बहुत सारा वजह है। मानिए आपने सब कुछ कर ली, आपका फिटिंग्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, एक बार इसे आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीक़ा से क्योंकि कोई भी पैटर्न करे, मैं जैसे कि हमारा ये नया चैनल है, तो अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो सबसे पहले अब मैं सब ब्लाउज़ का ही शॉर्टिंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें दिखा रहा हूँ जो डबल कटोरी जो ब्लाउज़ है, उसका शॉर्टिंग कैसे करते हैं। मानिए आपने सब कुछ कटिंग कर ली, तो उसके बाद आपके पास जो मेजरमेंट है ना, तो उसे आपको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक पैटर्न किस किस टाइम कौन सी मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को चेक करना क्या है, आपने जो ब्लाउज का जो पैटर्न कटिंग की ना, वो उसका जो फुल लेंथ है ना, वो सही है कि नहीं, गलत है, एक बार देख लीजिए। मैंने ये डीप नेक दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाई नेक में थोड़ा सा अलग होता है, मगर वो उस टाइम दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिए किस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ। मेजरिंग टेप को आप जैसे कि ये छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये देखिए, हमारा ये 32 साइज है और ये 13.5 मतलब 13.5 है, इसका फुल लेंथ है। आपने आपके जो मेजरमेंट है कस्टमर के, आपने देख लीजिए, हाँ कस्टमर की वही है। मगर ये जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ, आफ्टर स्टिचिंग क्या होने वाला है आप लोगों को पहले से ही पता करना है। उसके बाद देखिए, कस्टमर की जो हाई वेस्ट है वो कितना आ रहा है, इसे सीधा इसी तरह पकड़िए। और उसके बाद देखिए, इसमें जैसे कि 36 से थोड़ा सा कम कस्टमर की जो मेजरमेंट है वो इस जगह में आएगा, क्योंकि ये 9 से कम सीम्स छोड़ के सभी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कस्टमर की जो अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ जो है, जो मैंने एक वीडियो में बताया, जो सीक्रेट मेजरमेंट है, तो वो कैसे करना है ये देखिए। इसे इसी तरह 7 आएगा। कस्टमर की अगर 7 आपने मेजरमेंट ली, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें 7 है तो उसमें ही 7 आएगा, ठीक है। यह छोड़ दी, यह भी छोड़ दी सीम्स, ठीक है। उसके बाद बैक में आप लोगों को देखना है जो कस्टमर की जो आर्म होल है, भाई ये देखिए किस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 8 है, मतलब 16 इंच उनका आएगा। फ्रंट भी हम चेक करेंगे। अब कस्टमर की जो मेजरमेंट आपने ली उसे चेक कर लीजिए, उसमें 16 है कि नहीं। इसमें अगर कम हो तो उसमें अगर अलग हो तो मानिए आपकी गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आप रिमेनिंग चेक कीजिए। ये बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि बहुत लोगों को अगर ज़्यादा रिमेनिंग हो जाएगा ना, तो ब्लाउज में दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए, कंप्लीट करने के बाद ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा इधर सिम्स छोड़ दी। तो इसी तरह बैक पार्ट अपने मेजरमेंट कर ली। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट जो सेटिंग होता है, ये होता है एस पार्ट, ठीक है। तो एस पार्ट इसी तरह बिठाने के बाद आप लोगों को देखना है, इसी तरह चेक करना है, ठीक है। ऐसे करके कुछ वेट रख लीजिए इस जगह में। उसके बाद एलिट देना है। सबसे पहले इस पार्ट में एस और एलिट को चेक करना है। ये देखिए, एलिट जब दे रहा हो ना, तो ये देखिए लाइन दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनली पैटर्न है, हम लोग सेल करते हैं पैटर्न। तो इस तरीक़ा से हम लोग जब ये तैयार करते हैं, तो इस जगह में ये सब चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को देखना है ये जो पैटर्न है ना, ये घूमेगा, 2 बार घूमेगा, ठीक है। ये देखिए, तो सीधा हो रहा है। तो बस इसी तरह ही आप लोगों को चेक करना है जो इस जगह में डबल सीम्स दिया है कि नहीं, और इसी तरह घुमा के एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद ये है फ्रंट ओपन है। फ्रंट ओपन में क्या है, जैसे कि इस जगह में सीम्स आप लोगों ने ली कि नहीं, आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखिए, इस जगह में थोड़ा सा कम, मतलब हमारा जो बैक जो डार्ट होता है ना, वो डार्ट को, जैसे कि बैक पार्ट में सबसे पहले डार्ट हो जाएगा, जैसे बैक पार्ट में डार्ट हो जाएगा तो ये बैक पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए फ्रंट में पहले से ही आप लोगों को पैटर्न में कम लेना है, क्योंकि फ्रंट में कोई डार्ट नहीं है इसमें, इस तरह का ब्लाउज में, इसलिए कम इस जगह में ले लिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं चाहिए आप लोगों को। हाँ, आपने अगर सैंपल से कॉपी की तो इस जगह से आप लोगों को चेक करना पड़ता है। वो सैंपल वीडियो देख लीजिए, कैसे किस तरीक़े से फ्रॉम सैंपल टू ऑर्डरी ब्लाउज हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा ये होता है बाटी पार्ट।
ठीक है। तो बॉडी पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए ये वाला जो सीधा है ना, इस सीधे को आप ऐसे करके, ठीक है, मतलब जितना सिम्स है, सिम्स 0.30, एक्चुअल में आप लोग अगर प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं 0.30 आप लोग लीजिए। और किसी लोगों ने मानिए जो फ्लैट लॉक जो मशीन होता है, जो ओवरलॉक मशीन होता है, उसमें से जो लोग ब्लाउज तैयार करते हैं उसमें 0.25 आप लोगों को सिम्स लेना है। तो इसमें हम लोग 0.30 लिया है। बहुत लोग हाफ इंच लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, खामों का कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो बस यही बात है। उसके बाद इस जगह में 2 में ओवरलैपिंग कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ओवरलैपिंग इस जगह का सिम्स करने का तरीका क्या है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से इस जगह में चेक करें, इसमें भी सिलाई ऐसे होके ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिम्स ये सिम, दोनों सिम्स को मिला दीजिए। उसके बाद इस जगह में 0.30 को एक्स्ट्रा कर लीजिए। उसके बाद एली जैसा है वैसा रख दीजिए इस जगह में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इसे भी चेक करना है, क्योंकि ये भी सिम्स ये भी सिम्स, इसमें दोनों मिला दीजिए। और ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें जैसा होता है इस जगह में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पार्ट भी ऐसे करके घूमता है, ठीक है। मतलब ये देखिए सीधा, ये सीधा, और इसके बाद ये वाला हिस्सा, और ये देखिए जैसे घूमेगा ये सीधा हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह फ्रंट पार्ट को आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट जैसे हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाला जो पॉइंट होता है ये ऐसे चेक कर लीजिएगा जो सभी सही है कि नहीं गलत। ये देखिए ये भी जैसे कि ओवरलैपिंग इस जगह में हमने किया हुआ है। आप लोग चाहे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आप लोग चेक कर लीजिए, इस जगह में ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा हो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो इसी तरह इस पार्ट में अगर गड़बड़ हो तो आप लोगों ने देखते हैं बहुत लोगों को ये दोनों पार्ट जुड़ने के बाद इस जगह में जब लोग जुड़ते हैं ना, वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसकी वजह यही है। आप लोगों को इसके साथ इसी तरह ही चेक करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह ये वाला और ये वाला, ठीक है फ्रेंड। ये ओवरलैपिंग उसी तरह ही आप लोगों को चेक करना है, ये सिम्स और ये सिम्स, ठीक है। ये देखिए मिला दीजिए, ये एकदम परफेक्ट, नीचे से आप लोग देख लीजिए एकदम परफेक्ट है। ओके, और उसके बाद एक जैसे कि सवाल बहुत लोगों को होता है, जैसे कि हम लोग जब डबल कटरी करते हैं ऐसे एक पॉइंट दे देते हैं, तो सवाल होता है ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, क्या क्या फॉलो करना है इस पॉइंट को। देखिए इस पॉइंट में इसे हम लोग एस पॉइंट बोलते हैं। एस पॉइंट का मतलब है जो ये दोनों पार्ट जिस जगह में जुड़ते हैं वो वाला। तो इसका लॉजिक है क्या है, हमारा जो अंडर आर्म्स जो लाइन और एस फुल लेंथ का जो मिडिल होता है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर 0.30 और हाफ इंच भी आप लोग दे सकते हो। ये आपका जैसे कि एक सेंस है। तो ये कहाँ से आ रहा है फ्रेंड, ये आ रहा है हमारा जो पोर्टल का हाइट है उसके ऊपर ये वैरी करता है। मतलब ये हमारा जो पोर्टल का जो हाइट है मानिए 3 इंच है, तो ये देखिए लगभग इसका आसपास ही ये रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है, एपेक्स पॉइंट के ये सिमिलरिटी होता है। कभी कभी हम लोगों को ये करने के लिए हम लोगों को फॉलो भी करना पड़ता है। जो हमारा ये देखिए जो कभी कभी हम लोगों को जो 32 साइज में जो एपेक्स पॉइंट होता है उसका भी हम लोग रेफरेंस कभी कभी इसमें लेते हैं, और लेने के बाद ये पॉइंट को करते हैं। सबसे पहले इसे फिक्स कर देते हैं, उसके बाद ये दोनों पॉइंट को कितना, ये पार्ट में ये बड़ा होना चाहिए और ये पार्ट में ये कितना हाइट होना चाहिए, ये फिक्स होता है। उसके बाद ये दोनों पार्ट सही है कि नहीं आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। इसी तरह ये सही है। उसके बाद आपने जो कस्टमर की जो फुल लेंथ, मतलब जो नॉर्मल बस्ट होता है ना, कस्टमर की जो नॉर्मल बस्ट वो क्या है एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए जैसे कि मैं मेज़र ले रहा हूँ, ये देखिए ये इतना है, और उसके बाद यहाँ से जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है इसी से ये फिक्स होगा। मतलब हमारा इसमें 10 10 20 21 एंड हाफ इंच हमारा फ्रंट में होगा। उसके बाद इसका जो बैक है, बैक में इसी तरह चेक करना है 21 एंड 5, और फ्रंट है ये, और बैक में आप लोगों को क्या आएगा 17 इंच आएगा, मतलब 38, ठीक है फ्रेंड। तो देखा जाए ये 38 ही हो रहा है, आसपास थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कोई मायने नहीं रखता है। मगर आप लोगों ने अगर ऑर्डरी ब्लाउज करे तो वो मायने रखता है, जी हाँ आपके कस्टमर के कितना है, इसमें क्या आ रहा है कैलकुलेशन।
तो किस तरीके से हमारा जो डबल कटोरी में हमने जो नॉर्मल वास्ट को मेज़र की, वो क्या है, सबसे पहले हमारा बैक पार्ट एक तरफ मेज़र ली, उसके बाद उसे दोनों तरफ, क्योंकि ये तो अनफोल्ड होगा ना, तो उसके बाद ये एक तरफ अगर हमने 8.5 ले ली, दोनों तरफ 17 होगा। उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये हमारा बास्ट का पार्ट है, एक तरफ ये वाला है बाटी और ये है हमारा एज, दोनों मिला के उसके बाद डबल कर दीजिए, तो फ्रंट अलग है बैक अलग है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों ने नॉर्मल बस को चेक करना है। उसके बाद जब आप लोग बैक पार्ट कट करेंगे तो वेस्ट कितना आपने ली, जैसे कि डार्ट को छोड़ के कितना आएगा, उसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोगों को चेक करना है जो हाँ हमारा सब कुछ सही है, बाटी का डार्ट हमने सही ली कि नहीं। उसके बाद जो एपेक्स पॉइंट होता है ना, उसे चेक करने के लिए ये देखिए किस तरीके से कर रहा हो, ये होता है 5, ठीक है, ऐसे करके। और हमारा जैसे कि ये डबल कटोरी किस तरीके से एपेक्स पॉइंट लेते हैं, अब वो जगह में भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इस जगह में रहता है, इस जगह में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आप लोग एक बार देख लीजिए। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा हटा देंगे, ये ऐसे करेंगे, उसके बाद ये वाला हिस्से को ये लगभग 9.5 इस जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर की क्या मेजरमेंट है एक बार देख लीजिए। अगर इस जगह में कोई गड़बड़ है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। और ध्यान रहे फ्रेंड, शॉर्टिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, शॉर्टिंग हमेशा हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट इधर हटेगा, तो इधर हटेगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो मगर हमें मेजर, क्योंकि ये तो पैटर्न है ना, तो पैटर्न जब हटेगा तो हटेगा, हम देखेंगे, मगर सभी जगह में जैसे कि इसे इस तरीका से ही आप लोगों को मेजरमेंट लेना है। और साथ ही साथ इसका जो विड्थ होता है ना, वो चेक करके उसके बाद इसी तरह सीधा करके आप एक लोग मेजर ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे आप लोगों को इस जगह से नहीं लेना है, क्योंकि इस जगह से लेंगे अलग अलग टाइम में लेंगे, मगर अभी हम लोग जो शॉर्टिंग कर रहे हैं ना, इस जगह का ही मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि ये जब घूमेगा इसी तरह इधर चले आएगा, ठीक है। ये देखिए, मगर इधर तो जाएगा, मगर ये इसका ही मेजरमेंट इधर जा रहा है, तो बस इसी वजह से आप लोगों को इधर ही मेजरमेंट लेना है। हाँ, हम लोग जब पैटर्न कटिंग करते हैं उस टाइम अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ये पॉइंट ठीक है, बाटी का ये ठीक है, ये भी चेक करना है, और इसका चेक करना है, इसके साथ इसे मिलाना है। पॉटल का जो हाइट होता है कस्टमर की, आप लोग देखेंगे जो हमारा ये देखिए 3 दिया हुआ है, कस्टमर की 3 है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। कैसे करना है, हमारा जो सीक्रेट मेजरमेंट है ना, उसमें हम लोगों ने दिखा दिया है, जैसे कि फ्रंट डिविएशन कैसे करते हैं, जैसे कि एक एक पार्ट देते हैं, उसके बाद इसी तरह एक मेज़र लेते हैं, उसके बाद एक नीचे एक मेज़र लेते हैं जो हमारा पॉटल का हाइट तय करता है। उसके बाद आप चाहे जो एलिट रहता है, एलिट का भी एक मेज़र ले सकते हो, जैसे कि फ्रंट में आप लोग देखते हैं जो फीमेल लोग जो ब्लाउज पहनते हैं ना, ये थोड़ा सा खींचा खींचा रहता है इस जगह में, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, उसे भी आप लोग मेज़र करके छोटा ले सकते हो इस पार्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लेने से आपका ब्लाउज अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है हमारा फ्रंट पार्ट शॉर्टिंग। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है ये पार्ट बिठा के कितना डेप्थ लिए अपने, इसी तरह चेक करना है जो हाँ आफ्टर स्टिचिंग कितना डेप्थ आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ऐसे करके सारे 6.5 आ जाएगा। कस्टमर की क्या है उसे भी एक बार चेक कर लीजिए, ये अगर गलत है तो मानिए जैसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हाई वास्ट, नॉर्मल वास्ट, उसके बाद हम लोग एक लोअर वास्ट भी मेज़र लेते हैं। लोअर वास्ट का मेज़र यहाँ से आता है फ्रेंड, ठीक है। तो यह बैक में ले लीजिए 8, 8, 16, और उसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो कितना आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए 16 यानी कि 32। आप लोग देखते हैं जैसे कि रेडीमेड में हमारा वेस्ट होता है 30 और ये होता है 32 लो हमारा ऊपर का जो बास्ट होता है। तो बस इसी तरह ही कस्टमर की जो मेजरमेंट आपने ली उसके साथ इसे चेक करना है जो हाँ इस जगह में जो आ रहा है पैटर्न में आफ्टर स्टिचिंग ये है मेज़र, चलिए मेज़र क्या ली मैंने, इसी तरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद फ्रंट में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग जब लाइव क्लास करवाते हैं इस जगह में, किसी को अगर सीखना है आप लोग ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन यहाँ आकर भी आप लोग सीख सकते हो। और भी बहुत कुछ है, शॉर्टिंग करने का तरीका बहुत कुछ है, जैसे कि मानिए हम लोग फ्रंट आर्म होल को भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसी तरह। ये देखिए 8 से थोड़ा ज़्यादा और बैक में लग रहा है 8, मतलब कंप्लीट होने के बाद ये 8 16.5 हो जाएगा।
थोड़ा कंफर्टेबल, अगर 16 करेंगे थोड़ा टाइट ऐसा लगता है, मगर ये रेडीमेड का तरीका, हाँ कस्टमर की क्या मेजरमेंट है उसी तरह ही इस जगह में आप चेक कर लीजिए। इसी तरह इसे अगर छोटा बड़ा हो तो आप लोग इसे अप डाउन कर सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं चेस्ट लेंथ। चेस्ट लेंथ को आप लोग अप डाउन कर सकते हो। ये देखिए हमारा पुट से इधर जो लाइन हम लोग देते हैं शोल्डर से, इसे हम लोग चेस्ट लेंथ बोलते हैं। और उसके बाद ये अंडर आर्म्स का लाइन फिक्स करता है। छोटा बड़ा हो, अगर छोटा हो जाए थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा इस पॉइंट को, तो इसी तरह ठीक करना है। उसके बाद आता है हमारा स्लिप। स्लिप में क्या होता है, सीम्स छोड़ने के बाद उसे इसी तरह ही शॉर्टिंग कर लीजिए ऐसे करके, ये देखिए एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो और स्लिप का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है कटिंग करने का, ठीक है। जैसे कि ये एक ऐसे शेप, ये ऐसे शेप, क्यों हम लोग देते हैं, इतना वेरिएशन क्यों करते हैं, कौन सा फिटिंग्स अच्छा होता है, तो सभी आप लोगों को जानना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लेंथ सही है कि नहीं आप लोग देख लीजिए। उसके बाद स्लिप राउंड आप लोग चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग सैंपल से कॉपी कर रहे हैं तो इस जगह का भी मेजरमेंट होता है, आप लोग एक बार चेक लीजिए। हम लोग अलग वीडियो में दिखा देंगे जैसे कि किस तरीके से हम लोग सैंपल से कॉपी करें, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर कुछ छूट गया है आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिए, तो ज़रूर हम वीडियो बना देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा और एक चीज़ मुझे याद आया है, जैसे कि ये हम लोगों को और एक मेज़रमेंट चाहिए, जो इस लेंथ यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को देखिए, ये 11 इंच हो रहा है। ये हमारा लोअर वास्ट, यानी कि किसी फीमेल का जो फिगर होता है वो अगर ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा हाइट शॉर्ट होता है, ये वाला जो मेज़रमेंट होता है इस लेंथ, ये हमारा चेंज होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ध्यान में रखना है, किसी का हाइट अगर कम हो ये छोटा हो जाता है, ये मेज़र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने भूल गया था तो मैंने दे दिया है। और साथ ही साथ हमारा जैसे कि आप लोगों के पास अगर सीक्रेट मेज़रमेंट पता है तो आप चाहे फीमेल बॉडी से बहुत अलग अलग मेज़रमेंट ले सकते हो। और उससे जैसे कि हम लोग ये फ्रंट जो कार्व होता है ये भी एक मेज़र हम लोग लेते हैं, क्योंकि 32 में लगभग 8.5 होता है। अगर हाई नेक ब्लाउज कर रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह ही आप लोगों को करना है। बैक डेप्थ जो विड्थ होता है वो भी हम लोग चेक करते हैं, यानी कि कितना डेप्थ कस्टमर को चाहिए वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जितना मेज़र आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हो। और साथ ही साथ शॉर्टिंग करने का टाइम, जितना शॉर्टिंग आप लोग जानेंगे ना, आपका कस्टमर आफ्टर स्टिचिंग ये फिटिंग बहुत अच्छा होगा। मानिए किसी वजह से आपने ये बड़ा ले ली इस जगह में आर्म होल, कस्टमर की 16 इस जगह में 17 आपने ले ली, तो क्या होगा फ्रेंड, कपड़े में रिंकल्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो कपड़ा को रिड्यूस करना है, कम करना है। कैसे करना है, अगर सभी ठीक ठाक है, कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा डार्ट दे दीजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इस जगह में, क्योंकि बड़ा हो गया है, ये छोटा हम लोग नहीं कर सकते। अलग जगह से कपड़े को कम करना है, तो बस यही बात है। तो फ्रेंड ये है हमारा जैसे कि डबल कटोरी ब्लाउज का शॉर्टिंग है। और क्या क्या शॉर्टिंग कौन सी ब्लाउज में चाहते हैं, क्या क्या वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शो दैट एंड गुड नाइट।